नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आपको तमाम जो लेटेस्ट अपडेट है वो दी जाती हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी गई कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर पारदर्शिता इतनी ज्यादा है कि परीक्षा शुरू होते ही जानकारी मिल जाती कि पेपर आउट हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ये हमसे आकर कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आकर अगर ये बता दिया कि पेपर आउट हो गया है तो इसके खिलाफ एफआईआर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ आप सभी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से जो सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं परीक्षा एजेंसी है, उस कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी सोच करके देखिएगा कि 800-800 रुपये फीस देने के बाद में कोई अभ्यर्थी अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता से 400-500 रुपये उधार लेकर परीक्षा देने पहुंचा होगा। परीक्षा केंद्र के आसपास पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया बिना परीक्षा देने बैठ गया होगा। बावजूद इसके उसके अंत में जाकर पता चलता है कि पेपर रद्द कर दिया गया। अच्छी बात है कि पेपर को रद्द किया गया, लेकिन बुरी बात यह भी है कि उन छात्रों के साथ में बड़ा धोखा हुआ जो यूपीएसआई की परीक्षा देने जाने वाले थे, लेकिन शिक्षक बनने की उम्मीद के अंदर उन्होंने यूपी टीईटी की परीक्षा दी। इसके बावजूद जब वो यूपी टीईटी परीक्षा देने पहुंचे तो उनको पता चला कि हमारा सिस्टम पूरे तरीके से नाकाम है, पेपर पहले ही आउट हो चुका है, अब हम ओएमआर भर के क्या करेंगे। तो सरकार ने एक्शन लिया कि भाई हमने पेपर आउट कर दिया है। सरकार को इस बात को लेकर जुर्माना लगाना चाहिए परीक्षा एजेंसी के ऊपर। साथ में हर अभ्यर्थी को यहाँ पे 2 से 3 हजार का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किस अभ्यर्थी की क्या आर्थिक स्थिति अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि हम भी कभी किसी टाइम में इस प्रकार के अभ्यर्थी हुआ करते थे। 200-200, 300-300 रुपये उधार लेकर अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं और वहां पर जाकर पता चलता है कि हमारी जो सरकार इतने लंबे लंबे वादे करती है वो परीक्षा सही तरीके से नहीं करवा पाई, जिसके चलते पेपर आउट हो गया। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सरकार को लेकर बात क्यों की जा रही है। बात सरकार को लेकर नहीं है, बात सरकार के अधिकारियों को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले ही बहुत सारी परीक्षा हुई हैं जिसके अंदर पेपर आउट हो जाने के बाद से कोई फैसला नहीं होता, पेपर बार बार लीक होता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सॉल्वरों को नहीं पकड़ पाती। बावजूद इसके हर परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार होता है। सेम यूपी टीईटी 2021 के अंदर देखने के लिए मिला है। मतलब कि इतना ज्यादा हमारा सिस्टम कमजोर हो चुका है कि हम पेपर सही तरीके से नहीं करवा सकते। अरे नहीं करवा सकते तो उस परीक्षा संस्था को बंद करके दूसरी परीक्षा संस्था खड़ी करनी चाहिए, या फिर किसी और को जिम्मा सौंपा जाए। क्योंकि हर एक परीक्षा के अंदर हो रहा है कि एक परीक्षा की मामला नहीं है। यहाँ पे एएनआई की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि यूपी टीईटी एग्जाम जो शेड्यूल किया गया था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है। मामला संबंधित है पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा होता है, इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे होती है, लेकिन हर बार शासन प्रशासन इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देता है। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा 1 महीने के बाद में। क्या उस समय पेपर लीक ना होने की कोई गारंटी होगी? क्योंकि हर बार सोल्वर पकड़े जाते हैं, पेपर आउट होता है, व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती। हाल ही में टीजीटी पीजीटी एडेड जूनियर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों के अंदर पेपर आउट हुए हैं, लेकिन सरकार हर बार कहीं ना कहीं सोल्वर गैंगों को यहाँ पे करोड़ों रुपए जो दे दिए जाते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, सोल्वर गैंग यहाँ पे करोड़ों रुपए लेकर पेपर को आउट करवा देते हैं। सरकार अगर सही मायनों में एक्शन ले तो पेपर आउट होना तो दूर की बात है, एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में आपकी राय क्या है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार एक सही तरीके से पेपर नहीं करवा पा रही है। हर पेपर के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है, पूरे तरीके से यूपी टीईटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि प्राथमिक स्तर की रद्द हुई या फिर जूनियर स्तर की। यहाँ पे परीक्षाएं दोनों रद्द कर दी गई हैं, चाहे आप 1 to 5 की परीक्षा देने वाले थे या फिर 6 to 8 की दोनों परीक्षाएं यहाँ पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं। सवाल आप सभी के मन में होगा कि दोबारा परीक्षा कब होने वाली है, तो इसको लेकर जानकारी देने से पहले बता दूं कि परीक्षा कब भी हो जाए, यूपी टीईटी देने का जो उद्देश्य था वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का था। अगर यूपी टीईटी अब 1 महीने के बाद करवाया जाएगा, फिर 1 महीने के बाद इसका परिणाम जारी होगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा दे चुकी है। बहुत सारी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे परीक्षा निरस्त हो चुकी है, व्हाट्सएप पे पेपर वायरल होने के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया है। उसी को लेकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा अलग अलग समाचार पत्रों के चलते कि यूपी टीईटी पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। सर्वेंद्र विक्रम ठाकुर की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिलती है 2554 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होती थी, लेकिन यहाँ पे अंत में आकर सरकार की तरफ से पेपर आउट होने की वजह से
दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि सोशल मीडिया पर पेपर पहले से ही वायरल हो गया था। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि व्हाट्सएप में पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर जानकारी एसटीएफ के पास मिली। एसटीएफ ने छापेमारी की प्रयागराज के अंदर, मेरठ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर। सबसे ज़्यादा पेपर कहीं पर आउट होते हैं तो जौनपुर के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रयागराज के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर बात करें आजमगढ़ के अंदर, मेरठ के अंदर, इन जगहों पर सरकार हमेशा की तरह ढीली रहती है और परिणाम आपके सामने की परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। उसी को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि यूपी टीईटी 2021 का पेपर आउट हो गया है। उसी के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि दोबारा से परीक्षा कब करवाई जाएगी। तो इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि इस परीक्षा को दोबारा से 1 महीने के बाद आयोजित करवाया जाएगा। अब 1 महीने के बाद परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। मान लीजिए कि दिसंबर के अंदर आपकी परीक्षा होगी, जनवरी में आपका परिणाम होगा, तो उसके बाद उस परिणाम का अभ्यर्थी करेंगे क्या यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की जो उम्मीदें थी, जो धरना प्रदर्शन किए जाते थे सरकार की तरफ से, बार बार ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलती थी कि नई शिक्षक भर्ती हम लेकर के आएंगे, इससे कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती भी धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। उसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने आ रही है कि जो 22 लाख अभ्यर्थी की यूपी टीईटी की परीक्षा आज हो जाती शांतिपूर्ण तरीके से, तो 28 दिसंबर तक आपका परिणाम जारी हो जाता और उसके बाद में एक उम्मीद की किरण नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर थी। अब वो भी यहाँ से धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से पेपर रद्द कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। ऐसे अभ्यर्थी के साथ धोखा हुआ है जो पिछले 3 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आचार संहिता से पहले छात्रों के मन में सवाल था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, लेकिन अब आचार संहिता के बाद तो यूपी टीईटी का परिणाम जारी होगा और परिणाम के बाद में नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं, इसको लेकर अब कुछ कह पाना, बता पाना बिल्कुल पूरे तरीके से असंभव हो चुका है। क्योंकि यूपी टीईटी पेपर आगे बढ़ जाने की वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उम्मीदें पूरे तरीके से खत्म हो गई हैं। तो फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी की आज की तारीख में दूसरी परीक्षा का इंतजार करें, अपने घरों की तरफ वापसी ले लें, क्योंकि अब आप सभी को परीक्षा देने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, 1 to 5 साथ में 6 to 8 को लेकर। इसके अलावा परीक्षा दोबारा से कब होगी, दोबारा 1 महीने के बाद आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि किसी काम का नहीं, जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती। और नई शिक्षक भर्ती आचार संहिता से पहले आने की संभावनाएं थी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। आपके जो भी कमेंट है, जो भी आपके सवाल है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं आपके आंसर अवश्य दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी।